अंबाला साहा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 444 का कायाकल्प करने के लिए आज अंबाला छावनी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 219 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने बोलते हुए अनिल विज के द्वारा इस सड़क को मंजूरी दिलवाने के लिए किए गए प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। हरियाणा में 14,000 करोड़ की लागत वाली 38 परियोजना का काम इस साल पूरा हो जाएगा। हरियाणा में 3 एक्सप्रेस हाईवे मिले हैं और ईस्टर्न पेरिफेरल का काम भी पूरा हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं आज स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहता था, परंतु व्यस्तता के कारण मैं नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राज्य के मंत्री आदरणीय अनिल विज द्वारा लंबे समय तक लगातार अंबाला के 15 किलोमीटर मार्ग निर्माण का उन्होंने आग्रह किया और इस मार्ग का जो शुभारंभ हो रहा है शिलान्यास, इसका श्रेय अनिल विज को होता है। मैं निश्चित रूप से उनको वंदन करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ और इस शिलान्यास के कार्यक्रम में अनिल विज की जो मांग पूरी हुई है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। 219 करोड़ रुपए के ये सियाज लेन बनाने के स्थानीय लोगों का भी इससे फायदा होगा और करीब 219 करोड़ इसमें खर्चा होंगे। मैं फिर से एक बार अनिल विज को और हरियाणा की जनता को विशेष रूप से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और शुभेच्छाएं देता हूँ। नमस्कार। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित करने के बाद हवन कुंड में मंत्रोच्चारण के साथ आहुति डाली और फिर सड़क का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया भी विज के साथ दिखे। हर बार विज और रतनलाल कटारिया के बीच खटास जग जाहिर होती आई है, लेकिन लोकसभा चुनावों की आहट के साथ ये खटास कम होती दिखाई दी। हवन यज्ञ के दौरान जहां कटारिया ने अपने गले में डलने वाली फूलों की माला जबरन विज के गले में डाल दी, वहीं कटारिया ने पहली बार मंच से अनिल विज की जमकर तारीफ भी की। है कि जब 444A नेशनल हाईवे आज इसका शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गडकरी जी एवं हमारे लोकप्रिय मंत्री भाई अनिल विज जी के माध्यम से आज हो रहा है। आप सब जानते हैं कि 2 साल पहले गडकरी जी साहा के अंदर आए थे और उन्होंने इन सब परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, लेकिन ये काम थोड़ा सा अटका और उसके बाद इस काम को पूरा करवाने का बीड़ा हमारे स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी ने उठाया। मैं तो लोकसभा में हुई, मैं तो गडकरी जी के साथ हर रोज रहता हूं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से जो मेहनत इस प्रोजेक्ट को क्लियर करवाने में आपने की है, उसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं। 219 करोड़ की लागत से बनने वाली यह 4 मार्गीय सड़क अंबाला छावनी की जनता के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इस दौरान मंच से बोलते हुए अनिल विज ने सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि विकास का पर्यायवाची भाजपा है और विकास हर तरफ हो रहा है। अनिल विज ने अपने द्वारा अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का भी बखान किया। हमारी बहुत पुरानी मांग, जिसके बारे में पिछले राज में छल कपट करके बिना कहीं से मंजूरी करवाए, बिना कोई पैसा सैंक्शन हुए, बिना कोई टेंडर हुए, हमारी विरोधी पार्टी के नेताओं ने सारी रोड पर सड़क मंजूर होने के झूठे होल्डिंग लगा दिए थे। पहले तो मैं नितिन गडकरी जी के पास गया, इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवाया।
नितिन गडकरी जी ने इसकी जो नोटिफिकेशन थी खुद मेरे हाथ में दी कि इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाता है। जैसे विश्वकर्मा ने ये सारी दुनिया का निर्माण किया, बिल्कुल उसी प्रकार से नितिन गडकरी जी हमारे देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने दफ्तर में लिखकर लगा रखा है, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रेडेशन है, उस ग्रेडेशन के हिसाब से इस अस्पताल को आंका गया। आपको जानकर खुशी होगी कि इस अस्पताल के 100 में से 95 नंबर आए। 95 नंबर हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन अस्पताल बना के दिया। डायलिसिस वहां पर होती है, स्टंट वहां पर डाला जाता है। जो स्टंट बाजार में 2 लाख रुपए का डलता है, हम 40,000 रुपए का डाल के दे रहे हैं। गरीब आदमियों को बिल्कुल मुफ्त डाल कर दे रहे हैं। हमने अस्पताल बना के दिया। हम कैंसर अस्पताल बना कर दे रहे हैं। कैंसर अस्पताल हम बना कर दे रहे हैं। खेलों के लिए हमने स्टेडियम बना कर दे रहे हैं। 60 करोड़ रुपए की लागत से हम वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम बनाकर दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। इटली से उसकी टर्फ आई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। मैंने कहा था कि जो रियो में टर्फ लगी वही टर्फ लगा के देना। जिस टर्फ के ऊपर ओलंपिक के खिलाड़ी मेरे शहर के बच्चे भी उस टर्फ के ऊपर खेले। 18 करोड़ रुपए की लागत से ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दे रहा हूं। अभी यहां पर बैडमिंटन हॉल बनाकर दिया है, योगशाला बनाकर दे रहे हैं। 18 करोड़ रुपए की लागत से सुभाष पार्क बनाकर दे रहे हैं। और जीटी रोड के ऊपर 200 करोड़ रुपए की लागत से 200 करोड़ रुपए की लागत से 1857 की लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। आजादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी, लेकिन कभी किसी ने उनके बारे में नहीं गाया, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गलत बताया, झूठ पढ़ाया, किताबों में झूठ लिखवाया कि आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और आजादी की लड़ाई कांग्रेस के जन्म से भी बहुत पहले 1857 में अंबाला छावनी से शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने कभी उन वीरों का, शहीदों का नाम नहीं आने दिया। हम उनके लिए एक यादगार बना रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की लागत से जीटी रोड के ऊपर एक शहीदी स्मारक हम बनाकर दे रहे हैं। उस लड़ाई में जिन वीरों को पेड़ों से बांध कर अंग्रेजों ने गोलियां मार दी थी, उनके लिए कभी किसी ने गीत नहीं गाए, लेकिन अंबाला छावनी में वो शहीदी स्मारक हम बनाकर दे रहे हैं। अनाज मंडी हमने बना के दी, टांगरी के बंदे के ऊपर सड़क हमने बना के दी, और अंबाला छावनी की कोई गली सड़क ऐसी नहीं होगी जिसको हमने अपने इन 4 सालों में बना कर नहीं। अंबाला में अपने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधने के साथ विज ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर सवाल उठाने वाले राजनेताओं को भी जमकर कोसा और कहा कि हम पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का जवाब उन्हें बार बार उनके घर में घुसकर मार कर देंगे। हर क्षेत्र में काम करके दिखा रहा है, और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि 56 इंच की छाती किसको कहते हैं। किसको कहते हैं 56 इंच की छाती? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान छुप के लड़ाई लड़ रहा है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की सोचा कि उसको अकल आ जाएगी, नहीं माना। पुलवामा किया तो हमारी सेनाओं ने जाकर, मिग 2000 ने जाकर आतंकवादी
ठिकानों के ऊपर जाके रात को बम्बारमेंट करते। पाकिस्तान तहस नहस हो गया, उनके हौसले उड़ गए और हमारे विरोधी दल के नेता वो कहते हैं सबूत चाहिए, कहते हैं सबूत चाहिए। जब भी कोई दो देशों की लड़ाई होती है तो दोनों देश अपने अपने दावे करते हैं। हिंदुस्तान ने अपना दावा किया कि हमने वहां पर एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने नकारा, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में पाकिस्तान परस्त विपक्षी नेताओं ने भी पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाई। वो देश के सगे नहीं है, वो गद्दार हैं जो हमारी सेनाओं के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो हमारी सेनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो गद्दार हैं। हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है, पाकिस्तान में घुस के मारा है। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, बार बार घुस के मारेंगे। आतंकवाद को खत्म करने का हमने संकल्प ले लिया और किसी भी हालत में अब इसको इस क्षेत्र में जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने देश की आन बान शान मान सम्मान को बढ़ाया है। जब समय था कि कोई भी देश हमारा साथ नहीं देता था, जब पहले हमारा पाकिस्तान से टकराव हुआ कोई भी देश हमारा साथ नहीं देता था। आज सारे विश्व ने साथ दिया और उसका नतीजा है कि अभिनंदन को 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेक के छोड़ना पड़ा। 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। ये है नरेंद्र मोदी। लोग कहते थे विदेशों में क्यों घूमता है नरेंद्र मोदी, इसलिए जाता है। आज सारे विश्व के देश हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हो गए और पाकिस्तान को घुटनों के बल लेटने पर मजबूर कर दिया।